नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। स्वागत है आप सभी का मेरे दिल्ली ट्रैवल ब्लॉग में। दोस्तों, अगर आप भी मेरे जैसे हैं जिनको ट्रैवलिंग का शौक तो है लेकिन बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो ये ब्लॉग परफेक्ट आपके लिए है। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको लेकर चलूँगा दिल्ली के सभी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस पे, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे हेरिटेज साइट्स, लोकल फूड्स और सभी हिडन जेम्स को, वो भी एक पॉकेट फ्रेंडली तरीके से। तो दोस्तों, ये वीडियो 2 से 3 पार्ट्स में होने वाली है, क्योंकि दिल्ली को पूरा कवर करने के लिए 2 से 3 दिन चाहिए हम लोगों को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस शानदार सफ़र को। टिकट परचेस करनी है, यहाँ टिकट घर है, यहाँ से हम अपनी टिकट परचेस करेंगे। विद म्यूज़ियम 80 रुपये की और विदाउट म्यूज़ियम 50 रुपये की है। अगर आप ये टिकट ऑनलाइन लेते हैं तो ये आपको 35 रुपये की पड़ेगी। सामान रखने का यहाँ पे 2 रुपये प्रति नग लगेगा। अब एंट्री करते हैं, चलता हूँ अंदर, चलते हैं। धूप थोड़ी तेज़ होती जा रही है, कोशिश करना आप लोग थोड़ा जल्दी आ सकें। सुबह 9 बजे के आसपास लाल किला खुल जाता है और शाम को 7 बजे तक खुला रहता है, लेकिन इसकी टिकट 45 मिनट पहले ही बंद कर देते हैं ये लोग। ये इसका एंट्रेंस गेट है दोस्तों। अब यहाँ से एंट्री करेंगे। मेरे आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यहीं से हमारे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त पे झंडा फहराने के लिए ऊपर जाते हैं और यही वो स्थान है जहाँ से झंडा फहराया जाता है। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में मुग़ल बादशाहों का शासन था। शाहजहां नाम के एक मुग़ल बादशाह ने 1638 में यह सपना देखा कि वो दिल्ली में एक ऐसा किला बनवाए जो ना सिर्फ उसकी ताकत का प्रतीक हो, बल्कि दुनिया उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाए। शाहजहां ने आगरा से राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया और यमुना नदी के किनारे एक भव्य किले का निर्माण शुरू करवाया। इसे बनाने में करीब 10 साल लगे और इसे 1648 में पूरा किया गया। इस किले को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, इसलिए इसे लाल किला कहा जाने लगा। लाल किले के अंदर कई खूबसूरत महल हैं, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद और शानदार बाग बगीचे। पूरा किला एक शानदार वास्तुकला का नमूना है, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का मिला जुला रूप। भारत अंग्रेजों के शासन में था, तो लाल किला एक गवाह बना उन तमाम संघर्षों का जो आज़ादी की राह में लड़े गए। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और आज़ादी का ऐलान किया। अब हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री इसी किले से देश को संबोधित करते हैं और झंडा फहराते हैं। यह एक किला नहीं बल्कि भारत की आत्मा और इतिहास की पहचान बन चुका है। लाल किला घूम लिया है, काफ़ी बड़ा है। इसको घूमने में आपको आराम से 2 घंटे लग जाएंगे, तो टाइम लेके अपने साथ चलें और कोशिश करें आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी आ जाएं। दोस्तों, लाल किला पहुंचने के लिए लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 से एग्जिट करें। वहीं से आप लाल किला और चांदनी चौक दोनों को आसानी से कवर कर पाएंगे, या फिर आप ऑटो या फिर रिक्शा का भी सहारा ले सकते हैं। किले के ठीक सामने इस वक्त चल रहा हूं और मैं इसके अपोजिट साइड पर ही है चांदनी चौक मार्केट, तो इसको भी विज़िट करना ना भूलें। और बिल्कुल ठीक सामने थोड़ा आगे चल के जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको गुरुद्वारा मिलेगा, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं जाके। चांदनी चौक दिल्ली का एक पुराना और प्रसिद्ध बाज़ार है, जिसे मुग़ल सम्राट शाहजहां ने 17वीं सदी में बनवाया था। इसका डिज़ाइन उनकी बेटी जहांनारा बेगम ने किया था। चांदनी चौक की विशेषता उसका इतिहास, शॉपिंग कल्चर और ट्रेडिशनल खाने के लिए जाना जाता है, जो दिल्ली के पुराने युग की यादों को जीवंत रखता है। मार्केट आपको पैदल ही घूमनी होगी, या फिर आप पैदल वाले रिक्शे भी ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे इतने सारे रिक्शे जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ अलाउ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे चालान काट दिया जाए, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सावधान रहें, अपने सामान का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अब चांदनी चौक के बाद हम चल रहे हैं जामा मस्जिद की ओर। जामा मस्जिद का एरिया काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है, क्योंकि यहाँ आसपास काफ़ी बड़ा मार्केट लगता है, जहाँ आपको लोग ख़रीदारी करते हुए नज़र आएंगे। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, जामा मस्जिद के अंदर जाने से पहले आपको जूते उतार के जाने होंगे, या फिर आप अपने पास पॉली बैग रखिए, उसके अंदर उन शूज़ को या चप्पलों को जो भी आपने पहना है वो डाल के अंदर लेके जा सकते हैं। इस वक्त मैं हूँ जामा मस्जिद में, जो लाल किले के बिल्कुल पास है। आप वॉक करके भी यहाँ आ सकते हो और बाई रिक्शा भी यहाँ आ सकते हो। आसपास आपको काफ़ी भीड़ भाड़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ मार्केट लगता है सैटरडे संडे वीकेंड पे काफ़ी भीड़ होती है। और इस मस्जिद के अंदर दोस्तों लगभग 20 से 25 हज़ार लोग एक साथ नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मस्जिद काफ़ी बड़ी है
जामा मस्जिद, जिसे मस्जिद ए जहानुमा भी कहा जाता है, भारत की राजधानी दिल्ली के दिल में बसी एक शानदार और ऐतिहासिक मस्जिद। यह भारत की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिदों में से एक है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1650 से 1656 ईस्वी के बीच में करवाया था, जिन्होंने ताजमहल जैसे अन्य विश्व प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण भी करवाया है। इस मस्जिद में सफ़ेद और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जो मुगल वास्तुकला की पहचान है। मस्जिद की मुख्य गुंबद बहुत बड़ी हैं और मीनारें भी काफ़ी ऊंची हैं। जामा मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसमें लगभग 25,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के भीतर एक सुंदर आंगन है जहां लोग नमाज पढ़ते हैं। इस मस्जिद की 2 ऊंची मीनारें हैं जो मस्जिद के दोनों किनारों पर स्थित हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 40 मीटर है। जामा मस्जिद पुराने दिल्ली में स्थित है, चांदनी चौक के पास में, जो एक प्राचीन और व्यस्त बाजार क्षेत्र है। मुझे घूमने के लिए आधा घंटा काफ़ी है। आप आधे घंटे में बहुत आसानी से घूम लेंगे, चाहे आप अकेले हो या फिर फैमिली के साथ। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट प्लेस है राजघाट, जो कि गांधी जी का समाधि स्थल है। मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ की एंट्री टिकट बिल्कुल फ्री है। हम आ चुके हैं राजघाट में। एक छोटा सा चेकिंग प्रोसेस था एंट्री गेट पे, वहाँ चेकिंग करा के हम अंदर आ चुके हैं। और ये राजघाट काफ़ी बड़ा है और मैं अंदर लेके चलूँगा आपको, जहाँ पे गांधी जी की समाधि स्थल बना हुआ है। ये देखिए मेरे पीछे काफ़ी चारों ओर काफ़ी गार्डन है फैला हुआ। दोस्तों, लगता है हमें यहाँ पे शूज़ उतार के अंदर जाना होगा। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है गांधी जी का समाधि स्थल, जहाँ पे कुछ VIP लोग आए हुए हैं अभी, तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बाकी आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे। राजघाट दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक शांत और साफ़ सुथरी जगह है, जहां महात्मा गांधी जी की समाधि बनाई गई है। जब 1948 में उनकी हत्या हुई थी, तब यही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। राजघाट पर एक काले रंग का संगमरमर का चबूतरा है, जिस पर लिखा है हे राम। ऐसा माना जाता है कि ये गांधी जी के आखिरी शब्द थे। वहाँ एक अग्नि की लौ हमेशा जलती रहती है, जो गांधी जी की याद में जलाई गई है। आसपास बहुत हरियाली है, बाग बगीचे, पेड़ पौधे और एकदम शांत माहौल है। VIP लोग आए हुए थे यहाँ पे, वो चले गए हैं अभी बताया गार्ड अंकल ने कि यहाँ पे जर्मनी के राष्ट्रपति आए हुए थे। और अंकल यहाँ बता रहे थे कि यहाँ पे बड़े बड़े नेता लोग आते ही रहते हैं, क्योंकि ये गांधी जी की समाधि स्थल है, तो यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े बड़े नेता लोग अक्सर आते रहते हैं। अंडरपास बना रखा है यहाँ इंडिया गेट पे। आपको जब भी आप आएंगे तो ऐसे ही अंडरपास के थ्रू आपको आना होगा इंडिया गेट की ओर। तो राजघाट से चल के अब हम पहुँच चुके हैं इंडिया गेट पे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है इंडिया गेट, जिसे वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है। इस पे हमारे देश के जो शहीद हैं उनके नाम इस पे लिखे हुए हैं। नीचे एक आपको हमारे देश का जवान भी नज़र आएगा। चलिए मिलके घूमते हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली के दिल में बसा हुआ एक ऐसा स्मारक जो भारत माँ के सच्चे सपूतों को सलाम करता है। ये ना सिर्फ एक घूमने की जगह है, बल्कि एक भावना, एक गौरव और देशभक्ति का प्रतीक भी है। ब्रिटिश राज में 1914 से 1918 तक जब पहला विश्व युद्ध हुआ, तब उसमें हजारों भारतीय सैनिक भी लड़े और शहीद हो गए। उन शहीदों की याद में 1931 में इंडिया गेट बनाया गया। इस पर लगभग 13,000 से अधिक सैनिकों के नाम अंकित हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के लिए, दुनिया की शांति के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इंडिया गेट के नीचे एक छोटी सी जगह है, जहां एक राइफल और सैनिक की टोपी रखी है और चारों तरफ से एक लौ हमेशा जलती रहती है। इसे कहते हैं अमर जवान ज्योति, जो ये बताती है कि हमारे जवान कभी मरते नहीं, वो अमर रहते हैं। और ये अगर आप गर्मी के टाइम पे आ रहे हैं या फिर सर्दी में भी आ रहे हैं, तो पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें, क्योंकि गर्मी में प्यास बहुत लगती है अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो। इंडिया गेट के अपोजिट साइड में ही है राष्ट्रपति भवन। वहाँ की भी एंट्री बंद कर रखी है किसी वजह से, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता अभी। पार्ट आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का और अपना ख्याल रखिए। कीप ट्रैवलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।